40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और शक दुनिया के उन युवा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। उनकी मां इंस्पिरेशन गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तब उनकी उम्र 8 साल बड़ी थी। उनके महान नानाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के थे जब वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल की लंबी पारी शुरू करने की थी। देश में जनरेशन बदलाव के जुड़ाव श्री गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। अपनी मां की हत्या के शोक से ठीक होने के बाद उन्होंने 16 जून को चुनाव का आदेश दिया। उस चुनाव में कांग्रेस को पिछले 7 चुनावों की तुलना में लोकप्रिय वोट अधिक अनुपात हासिल मिले और पार्टी ने 508 में 401 सीट का रिकॉर्ड बनाया। 700 करोड़ भारतीयों के नेता के रूप में इस तरह की शानदार शुरुआत किसी भी दुर्घटना में उल्लेखनीय रूप से देखी जाती है। यह इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि वे उस राजनीतिक परिवार से संबंधित थे जिसके 4 मार्ग ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और इसके बाद भारत की सेवा की थी। इसके बावजूद श्री गांधी राजनीति में आपकी प्रवेश को लेकर अनिच्छुक थे एवं उन्होंने राजनीति में देर से प्रवेश भी किया। श्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। वे सिर्फ 3 साल के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके दादा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके माता पिता लखनऊ से नई दिल्ली आए बस गए। उनके पिता फिरोज गांधी सांसद बने हुए हैं, जो एक निडर और छात्र सांसद के रूप में ख्याति नीच की। राजीव गांधी ने अपना बचपन अपने दादा के साथ 3 मूर्ति हाउस में देखा, जहां इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में कार्य किया। वे कुछ समय के लिए तस्वीरें के लिए वेलहम स्कूल गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित दर्शनीय डून स्कूल भेज दिया गया। वहां उनके कई दोस्त बने जिनके साथ उनकी दोस्ती बनी रही। बाद में उनके छोटे भाई ने संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा, जहां दोनों साथ रहे। स्कूल से सुपरमार्केट के बाद श्री अटलांटिक कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। वे वहां यांत्रिकी की शिक्षा की। यह इतना स्पष्ट था कि राजनीति में अपना करियर बनाने में उनकी कोई झलक नहीं दिखती थी। उनके सहपाठियों के अनुसार उनके पास दर्शन, राजनीति या इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की कई पुस्तकें करती थीं। हालांकि संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। उन्हें पश्चिमी और भारतीय शास्त्रीय और आधुनिक संगीत पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शौक था। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। शंकराचार्य इंग्लैंड से घर लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की एवं कमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। जल्द ही वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात इतालवी सोनिया मैनो से हुई थी, जो उस समय वहां अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थीं। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली। वे अपने दोनों बच्चों राहुल और असली के साथ नई दिल्ली में श्रीमती इंस्पिरेशन गांधी के आवास पर रहे। आसपास राजनीतिक गतिविधियों की ऐसी हलचल के बावजूद वे अपना निजी जीवन जीते रहे, लेकिन 1980 में एक विमान हादसे में उनके भाई संजय गांधी की मौत ने उनका आकार बदल लिया। उन पर राजनीति में प्रवेश करने एवं अपनी मां को राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने का संकेत बन गया। फिर कई आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियां भी सामने आईं। पहले उन्होंने इन दबावों का विरोध किया, लेकिन बाद में वे अपने दिए गए तर्कों से सहमत हो गए। उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के कारण खाली उत्तर प्रदेश के अमेठी संसद क्षेत्र का उपचुनाव जीत लिया। नवंबर 1982 में जब भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, तो स्टेडियम के निर्माण और अन्य संसाधनों के लिए उपलब्ध संबंधित वर्षों को पहले पूरा किया गया था। श्री गांधी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी काम समय पर पूर्ण हो और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बिना किसी रुकावट एवं विवाद के खेल का जोखिम हो सके। उन्होंने एक संपूर्ण सहयोग का प्रदर्शन करते हुए इस तरह का कार्य पूरा किया। साथ साथ कांग्रेस के
महासचिव के रूप में वे उसी तन्मयता से काम करते हुए पार्टी संगठन को व्यवस्थित एवं सक्रिय किए। उनके सामने आगे और भी जटिल दृश्य देखने वाले थे जिनके व्यक्तित्व का परीक्षण करना था। श्री गांधी से ज्यादा दुख एवं कष्टकर दुर्घटना में कोई सत्ता में क्या यह 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां की ब्रूटल मर्डर के दौरान हो सकता है। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतने दुखी होने के बावजूद वे संतुलन, मर्यादा एवं संयम के साथ में राष्ट्रीय जिम्मेदारी का काम अच्छे से किया जाता है। महीने भर के लंबे चुनाव अभियान के दौरान श्री गांधी ने पृथ्वी की परिधि के देनदारी के बराबर दूरी की यात्रा करते हुए देश के लगभग सभी समझौतों में 250 से अधिक सभाएं की एवं लाखों लोगों से आमने भेंट की। गंभीर से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री गांधी देश को दुनिया की उच्च स्वभाव तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे, और जैसा कि वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके प्रमुख अन्य उद्देश्य में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण।